मैं अभी सभापति के रूप में हूँ, श्री ओपी चौधरी साहब। न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूँ, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूँ। स्वयं ईश्वर भी जो कामना करें वो सौभाग्य जगा कर आया हूँ। अपने छत्तीसगढ़ की माटी से मैं तिलक लगा कर आया हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना तीसरा बजट पेश किया। इस बार बजट को नाम दिया गया है संकल्प। इससे पहले सरकार ज्ञान और गति के नाम से बजट पेश कर चुकी है और अब संकल्प को विकास की नई दिशा बताया जा रहा है। संकल्प का अर्थ भी सरकार ने स्पष्ट किया है। स से समावेशी विकास, आ से आधारभूत संरचना, न से निवेश, क से कुशल मानव संसाधन, आ से अंत्योदय, ल से लाइवलीवुड और प से पॉलिसी से परिणाम। सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के समग्र और संतुलित विकास का रोड मैप है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने अपने निवास पर पूजा अर्चना की। इसके बाद वे रायपुर स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे, जहां भगवान के दर्शन कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सुनिए वहां उन्होंने क्या कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलते हुए बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। अभी राम दरबार में हम लोग आशीर्वाद लेकर बजट प्रस्तुत करने के लिए विधानसभा में जा रहे हैं और आगे के लिए थोड़ा इंतजार। इसके बाद हाथ में लाल डायरी लिए वे विधानसभा पहुंचे और सदन में बजट प्रस्तुत करने चले गए। आइए जानते हैं बजट में प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ खास पेश किया गया है। इस बजट में बस्तर और सरगुजा संभाग पर विशेष ध्यान दिया गया है। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बस्तर के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अवसर देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में 500 नए मोबाइल टावर स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री बस योजना के तहत 70 नई बसें शुरू होंगी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। वहीं बस्तर में इंद्रावती नदी पर 2024 करोड़ रुपए की लागत से बैराज और नहर निर्माण किया जाएगा। वहीं बस्तर में इंद्रावती नदी पर 2024 करोड़ रुपए की लागत से बैराज और नहर का निर्माण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि जो क्षेत्र कभी भय और पिछड़ेपन से जुड़ा था, अब वही विकास और पर्यटन की नई पहचान बन रहा है। महिला और सामाजिक योजनाएं। महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी भ्रमण योजना की घोषणा भी की गई है। रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य। राजधानी में होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा। युवाओं के लिए कोचिंग योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। सड़क परिवहन और अधोसंरचना। लोक निर्माण विभाग के लिए 8,450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के तहत 36 सड़कों का विकास किया जाएगा। राजधानी के लिए विशेष पैकेज और राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए 68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेट्रो रेल परियोजना के लिए भी बजट में राशि निर्धारित की गई है। उद्योग और निवेश। 23 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उद्योग विभाग का बजट बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए भी कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि संकल्प बजट समावेशी विकास, अधोसंरचना विस्तार, महिला सशक्तिकरण, युवा अवसर और औद्योगिक निवेश को नई गति देगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है और प्रदेश की जनता को कितना प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।